लफ्ज़ों की दुनिया के 21st पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज लफ्ज़ों की दुनिया का हम 21वां हिस्सा करने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि चलें तो कट ही जाएगा ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हम भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं सफ़र। एक दिन छोड़ के एक दिन हम 10 अल्फाज तैयार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे इम्तहान के करीब तक हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये अल्फाज ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे। पहला लफ्ज़ है कनकॉर्ड, CONCORD। कनकॉर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है हारमनी, एग्रीमेंट, हम आहंगी, वजारत मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब अमूर व हम आहंगी एक वजारत का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी। हम आहंगी कहते हैं किसी के साथ आपका एग्री होना, मिलना, हम आहंग होना। हम आहंग का मतलब है कि आपके तौर तरीके, आपका मिलान, आपका रुझान एक दूसरे के साथ मिलता हो। फ़िक्रा देखिएगा, द वार बिटवीन द नेबरिंग ट्राइब्स एंडेड 30 ईयर्स ऑफ कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड यहाँ पे एग्रीमेंट की सेंस में आया है। अगला लफ्ज़ है जी कंकरेंट। कंकरेंट आपने सुना भी होगा, हैपनिंग एट द सेम टाइम, पैरेलल। पैरेलल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतवाज़ी, मतवाज़ी का मतलब है जैसे रेल की दो पटरियाँ एक दूसरे के साथ चलती हैं, वो मतवाज़ी होता है। मतवाज़ी का मतलब ख्याल कोई आपका महबूब शख्सियत के साथ भी आपकी कंकरेंस हो सकती है, इसका नाउन है कंकरेंस। कंकरेंस ऑफिशियली इजाज़त को भी कहते हैं। फाइनेंशियल कंकरेंस हमारे यहाँ एक इस्तिलाह राइज एक लफ्ज़ है, यानी माली इजाज़त जो फाइनेंस डिवीज़न देती है। कंकरेंस ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। हाई प्राइजेस, फॉलिंग डिमांड एंड पुअर वेदर वर थ्री कंकरेंट ट्रेंड। मतवाजी ट्रेंड हैं यानी साथ साथ चल रहे हैं, डेट मेड लाइफ स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर कॉर्न फार्मर्स। कॉर्न फार्मर्स अलग अलग आएगा लास्ट मंथ। अगला लफ्ज़ है जी कंडेसेंट, CONDES कंडेसेंट का मतलब वर्ब है टू स्टूप टू समवन एल्स लेवल, यूजली इन ऑफेंसिव वे, टू पैट्रनाइज। इसका मतलब कंडेसेंट का ये होता है कि आप किसी को, किसी के लिए क्या एहसास बर्तरी तो नहीं कायम करते हो। क्या आप ये कोई काम करते हुए किसी से मिलते हुए ये तो नहीं समझते हो कि ये मेरे से निचले दर्जे का काम है, और ना ऐसा समझना चाहिए। द राइटर ट्रीट्स हर रीडर एज इक्वल एंड नेवर कंडेसेंट टू देम। और वो किसी तरह उनको कंडेसेंट नहीं करता कि मैं तुमसे अफजल हूँ, बेहतर हूँ। यानी इसको आसान अंदाज से समझने का ये भी है कि जैसे दोस्तों के अंदर एक दोस्त अब्बू जी बनने की कोशिश करता है, अब्बा बनने की कोशिश करता है, अब्बा जी बनने की कोशिश करता है, वो कंडेसेंट कर रहा होता है। याद रखने के लिए आप इसके साथ ये कहानी भी जोड़ सकते हो। रॉयल फैमिलीज़ यानी शाही ख़ानदान के लोग कंडेसेंट समझे जाते हैं कि वो अपनी लॉन्ड्री खुद करें, अपने कपड़े धोएं। और हमारे यहाँ तो हर शख्स ही छोटी छोटी बातों पे कंडेसेंट बनने की कोशिश करता है या कंटेस्टेंट का अमल करता है। अगला लफ्ज़ जी कंडोन। कंडोन का लफ्ज़ होता है ओवरलुक, टू परमिट टू हैपन। और कैसे हैपन, नज़रें चुरा के, कि आपके सामने एक चीज़ आ रही हो लेकिन आप उसे कंडोन कर दो, आप ओवरलुक कर दो और नज़रें चुरा कर उसे तस्लीम कर लो, तो उसे हम कहते हैं कंडोन करना। अमूमन आप ट्रैफिक रूल कोई ब्रेक करते हैं और सार्जेंट जो वहाँ खड़ा हुआ है, जिसकी वहाँ पे ये ड्यूटी है कि वो देखे कि कोई ऐसा ट्रैफिक की वायलेशन तो नहीं कर रहा, वो किसी वजह से या आपके किसी हालात और वाक़यात की वजह से चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, तो वो भी आपको आपकी वो जो आप लॉ ब्रेक कर रहे हो उसको कंडोन कर रहा है। अगला लफ्ज़ है जी कंडूसिव। कंडूसिव, CONDUCEIVE। कंडूसिव का मतलब होता है प्रॉमिसिंग। उर्दू में कहते हैं जी साजगार। प्रॉमिसिंग का मतलब सिर्फ वादा नहीं, साजगार। साजगार का मतलब है जैसे वेदर बड़ा कंडूसिव होता है, आप क्रिकेट मैच खेलने का फ़ैसला करते हो और सारा दिन बादल और धूप नहीं होती, बादल होते हैं, ना मौसम सर्द होता है ना गर्म होता है। द फॉल वेदर वाज नॉट कंडूसिव टू आवर हैविंग अ पिकनिक। खराब मौसम साजगार नहीं था कि हम पिकनिक करते। कंडूसिव का वर्ब भी है कंडूस।
कंडूस का मतलब भी तकरीबन इसी मानों में आता है, किसी चीज़ का पैदा करने में, पॉजिटिव सेंस के अंदर। वेल्थ डज नॉट कंडूस टू हैप्पीनेस। कि दौलत शोहरत का बायस नहीं, दौलत खुशी का बायस नहीं बन सकती। अगला लफ्ज़ है जी कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। संगम उस जगह को कहते हैं जहाँ दो दरिया मिलते हैं। हमारे नॉर्थ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे दरियाए सिंध और दरियाए श्योक मिलते हैं, और फिर वो या दरियाए श्योक दरियाए सिंध में ज़म हो जाता है। तो जो दो जगह जहाँ पे दो नदियाँ दो दरियाएँ, अमूमन ये पानियों के साथ इस्तेमाल होता है, मिले, उस जगह को हम कहते हैं संगम, कॉन्फ्लुएंस। संगम एक म्यूज़िक इंडस्ट्री, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर का भी नाम था, कंपनी का। अ फ्लोइंग टुगेदर स्पेशली ऑफ रिवर्स द प्लेस वेयर दे बिगेन टू फ्लो टुगेदर, इकट्ठे बहना शुरू हो जाएं। और ये लफ्ज़ फिगरेटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है। एक महबूब के साथ भी आपका कन्फ्लुएंस हो सकता है। देयर इज़ अ रिमार्केबल कन्फ्लुएंस इन आवर थाट्स, हमारी थाट्स में एक कन्फ्लुएंस है, एक संगम है। वी थिंक द सेम वे अबाउट एवरीथिंग। चंद अल्फाज मज़ीद करते हैं जी। हाँ जी, पहला लफ्ज़ है कंजीनियल, CONGENIAL, कंजीनियल एडजेक्टिव है। एग्रीएबली, सूटेबल, प्लेजेंट, मुआफिक। मुआफिक कहते हैं जो आपकी तबीयत के मुताबिक हो, जो ठीक हो। मौसम भी हो सकता है, माहौल भी हो सकता है, और पर्सनैलिटी भी हो सकती है। द न्यू रेस्टोरेंट हैज़ अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर, के बड़ा पुरस्कून किस्म का, मुआफिक है, प्लेजेंट है, खुशगवार है। खुशगवार मौसम है, उसको हम कहते हैं कंजीनियल। अगला लफ्ज़ है जी कंजेनिटल, डिस्क्राइबिंग अ ट्रेट आर कंडीशन अक्वायर्ड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। एक बच्चा जब माँ के पेट के अंदर कंसीव होता है, यानी उसका पैदाइश का अमल, उसका तख्लीक का अमल कुदरत सर अंजाम देती है, तो वो वर्ब है कंसीव, और इस अमल को कहते हैं कंसेप्शन। यानी ऐसा ट्रेट, ट्रेट कहते हैं जी खूबी को, निशानी को। कंडीशन, ट्रेट, कोई निशानी, कोई सिंबल, कोई खूबी, यानी पैदाइशी। कंजेनिटल का क्या मतलब है? पैदाइशी, जो पैदाइश के साथ हो। फिगरेटिवली भी इस्तेमाल होता है और लिटरली भी इस्तेमाल होता है। कंजेनिटल लायर, कंजेनिटल लायर पैदाइशी झूठा। कौन सा झूठ होता है? झूठा होता है जो हर वक्त झूठ बोलता है। नेचुरली लायर होता है, वो रह नहीं सकता झूठ बोले बगैर। अगला लफ्ज़ है जी कंजेक्चर। कंजेक्चर CONJECTURE वर्ब है। इसका मतलब है टू गेस, अंदाज़ा लगाना। टू डिड्यूस भी अंदाज़ा लगाना होता है। उर्दू में हम कहते हैं क्यास। और इन्फर, इन्फर का मतलब फिर अंदाज़ा लगाना, या किसी चीज़ को आप जब थॉट प्रोसेसिंग के, थोड़ी सी थॉट प्रोसेसिंग के बाद एक नतीजा अखज़ करते हो ऑन स्लाइड एविडेंस, थोड़े से सबूत पे, उसे हम कहते हैं कंजेक्चर। इफ़ आई फोर्स टू कंजेक्चर, अगर मुझे आप मजबूर करते हैं मैं कंजेक्चर करूं, अंदाज़ा लगाऊं, आई वुड से डैट द वॉल्केनो विल इरप्ट इन 24 आवर्स। आतिशफिशा, वॉल्केनो आतिशफिशा, जिसमें से आग निकलती है, आपने देखा होगा, एक नेचुरल फिनोमिना है। और क्लैमिटी भी, आई वुड से डैट द वोल्केनो विल erupt in 24 hours. Conjecture, क्यास, to deduce, infer on slight evidence। अगर आपकी पॉकेट से आपके पेरेंट्स ट्रैफिक वायलेशन की कोई चिट पकड़ते हैं, तो आप कह सकते हो कि उन्होंने कंजेक्चर किया है, कि अंदाज़ा लगाया है, हालांकि वो चलान हो सकता है आपके किसी दोस्त ने किया हो। अगला लफ्ज़ है जी कंजक्चर। ये देखिएगा स्पेलिंग, कंजेक्चर, कंजक्चर। कंजक्चर वर्ब है, लिटरेचर में इस्तेमाल हुआ है टू इन्वोक अ स्पिरिट, किसी रूह को बुलाने के लिए जो जो अमल किया जाता है, उसे हम कहते हैं कंजक्चर। लिटरेचर में ये इस हवाले से भी इस्तेमाल हुआ है। टू कंजक्चर,
पास्ट मेमोरीज़। जब आप तन्हा हो, अकेले हो, या आप अपने माज़ी को, और माज़ी भी वो ऐसा माज़ी जो दिलफ़रेब सा माज़ी होता है, हर शख्स का कुछ ना कुछ दिलफ़रेब माज़ी होता है, उसको जब वो आंखें बंद करके या खुली आंखों से सोचने लग जाए और तमाम मनाज़िर उसके आगे घूमने लग जाएँ, तो उस वो कंजेक्चरिंग कर रहा होता है, कंजेक्चर कर रहा होता है टू इन्वोक अ स्पिरिट। जो ये जादुई किस्म की कहानियाँ थी या लिटरेचर था, उसमें ये इस्तेमाल होता था, उसमें ये इस्तेमाल होता था टू कंजेक्चर अप, टू बुलाना किसी रूह को जादू के ज़रिए, मौज़ों के ज़रिए, इस तरह की ये सेंस में इस्तेमाल हुआ है। और कंजेक्चर इस तरह भी इस्तेमाल हुआ है टू कंजेक्चर पास्ट मेमोरीज़, पुराने मनाज़िर, जैसा कि मैंने आपको बताया। 21st पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अच्छी तैयारी करते रहिएगा। आपका मन करे तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।